जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दशा माता के व्रत के बारे में कि दशा माता का व्रत करना घर गृहस्थी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कई बार हम लोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। इन कठिन परिस्थितियों का कोई निवारण नहीं हो पाता है, तो इन्हीं कठिन परिस्थितियों के निवारण के लिए दशा माता का व्रत किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारी दशा खराब चल रही है या हमारा समय खराब चल रहा है, जो ये समय होता है, जो ये दशा होती है हम लोगों की जो हमको लग जाती है, उसी दशा को दूर करती हैं दशा माता। तो इनका जो व्रत है अगर पूरी श्रद्धा के साथ और नियम के साथ किया जाए तो दशा माता का व्रत बहुत ही अच्छा है। दशा माता अपने भक्तों के संकटों को दूर करके उनकी परिस्थितियों को अच्छी करती है और उनके ऊपर आई हुई बुरी दशाओं को ठीक करती है। फ्रेंड्स, मैं आपको दशा माता के दर्शन करा देती हूँ, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, दशा माता के दर्शन कर लीजिए। ये दशा माता हैं जो हमारी बिगड़ी बनाती हैं, हमारी घर की बिगड़ी दशाओं को सुधारती हैं। ये दशा माता को हमारा सत सत प्रणाम है। देखिए कितनी सुंदर है हमारी दशा माता, और इनका वाहन ऊंट है। दशा माता के ये विग्रह मिट्टी के बने हुए हैं। सुहागनें 10 दिन का व्रत करती हैं, अपने घर में इनकी स्थापना करती हैं। 10 दिन के बाद 11वें दिन इनका विसर्जन किया जाता है। वह विसर्जन बहुत ही धूमधाम के साथ किया जाता है। यह गुजरात का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। यहाँ पे ज़्यादातर सुहागनें दशा माता का व्रत करती हैं। सुहागनें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दशा माता के विग्रह को घर ले जाती हैं और उनकी स्थापना करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, माता का डोरा लेती हैं, माता की कथा सुनती हैं। व्रत के 10 दिन पूरे हो जाने पर 11वें दिन सुहागनें धूमधाम से माता का विसर्जन करती हैं। तो आपने दशा माता के दर्शन तो कर लिए। आपने देखा कि कितनी सुंदर है हमारी दशा माता, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए अब मैं आपको इनके व्रत करने के नियम बता देती हूँ, चलिए। दशा माँ व्रत पूजन विधि। व्रत का समय प्रत्येक वर्ष आषाढ़वदी अमावस की जो दिवासा के दिन से प्रसिद्ध है, उस दिन स्नान करके दशा माँ का व्रत लेना चाहिए। पूरे 10 दिन व्रत करने के बाद श्रावण सुदी दशमी अथवा एकादशी के दिन दशा माँ के व्रत का समापन करना चाहिए। दशा माँ के व्रत की पूजन विधि। जिन्होंने इस व्रत को लिया है वे आषाढ़वदी अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ होकर मन में जय दशा माँ का जाप करें और दशा माँ का ध्यान करें। एक पाट पर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर दशा माँ की मूर्ति या तस्वीर का स्थापन करें। यदि मूर्ति या तस्वीर ना हो तो मन में दशा माँ का संकल्प करके स्थापना करें। सांसणी यानी कि ऊँटनी दशा माँ का वाहन है, इसलिए मिट्टी की एक सांसणी बनाकर पटा पर रखें। फिर कच्चे सूत के 10 तार लेकर उसे कुमकुम में डुबोकर उसकी 10 गांठें बांधें और तांबे के कलश पर लपेट दें। धागे के दूसरे 9 तार लेकर और एक तार अपने वस्त्र का लेकर उसका डोरर बनाकर कंकु में डुबोकर अपने दाहिने हाथ पर बांधे। इसके बाद धूप दीप कर खूब श्रद्धा से माँ की कथा सुने। कथा पूरी होने पर जय दशा माँ इस तरह 125 बार जाप करें। फिर मूर्ति, पटा और कलश को कंकुम से तिलक करें। दशा माँ का वाहन सांसणी को तिलक लगाकर उसका पूजन करें। प्रसाद। दशा माँ के व्रत की ऊपर की विधि समाप्त हो जाने पर माता जी को प्रसाद चढ़ाना होता है। बाद में 125 ग्राम लापसी, लड्डू या चावल पकाकर घी गुड़ मिलाकर नैवेद्य को दशा माँ को धराएं। आरती करके यह प्रसाद बांटें। विशेष
आषाढ़वदी अमावस्या से श्रावण सुदी दशमी तक तन और मन को पवित्र रखें। 10 दिन तक निराहार उपवास रखें। यदि संभव न हो तो एक समय आहार लेकर उपवास करें। रात को जागरण करें। दशा माता की स्तुति करती रहें। व्रत की समाप्ति 11वें दिन पटा पर जो मिट्टी की सांसड़ी थी उसे नदी में सुला दें। अपनी शक्ति अनुसार सुपात्र ब्राह्मण को अन्न दान दे और ब्राह्मण स्त्री को सौभाग्य श्रृंगार वस्त्र दे। तन मन और पवित्रता से श्रद्धा बनाए रखकर व्रत की समाप्ति करें। व्रत का समापन इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करें। शक्ति के अनुसार चांदी या सोने की सांसणी बनाकर पूजा करके नदी के पानी में सिरा दें, अथवा तो सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दे, अथवा यथाशक्ति पुण्य दान करें। ब्राह्मण को भोजन दे, बालकों को भी भोजन प्रदान करें। दशा माँ की 5 या 11 पुस्तकें पढ़ें। इस व्रत के प्रभाव से बुरी दशा नष्ट होती है, सुख शांति मिलती है और श्रद्धा के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, अब आपने व्रत करने के नियम तो जान लिए हैं। अब मैं आपको दशा माता की कथा सुनाती हूँ। चलिए। नल दमयंती की कथा। प्राचीन काल में नैषद नाम का एक सुंदर नगर था। उस देश का राजा नल अत्यंत स्वरूपवान था। प्रजा में भी वह बहुत लोकप्रिय था। नल की पत्नी दमयंती अत्यंत सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी। उसे वरदान था कि वह जब भी अपने दाहिने हाथ से मृत जीव को स्पर्श करेगी तो वह मृत शरीर जीवित हो उठेगा। सरिता के तट पर राजा ने एक सुंदर महल का निर्माण किया था। सारा दिन राजा राज्य की कार्यधुरा में जुटा रहता था। सायंकाल को वह विश्राम के लिए इस महल में लौटता था। एक समय की बात है, राजा नल प्रातः नहा धोकर वस्त्र अलंकार से सुसज्जित होकर दरबार में गया। रानी दमयंती महल की खिड़की के पास बैठकर बाहर सरोवर का अवलोकन कर रही थी। उसने देखा कि सरोवर के किनारे कुछ स्त्रियां श्रृंगार सजकर हाथ में पूजा की थाली लिए पूजा कर रही थी। दमयंती को कौतूहल हुआ कि ये क्या कर रही हैं। उसने अपनी दासी को इसका पता लगाकर आने को कहा। दासी सरोवर के किनारे गई और एक स्त्री से पूछा, हमारी रानी जानना चाहती है कि आप क्या कर रही हैं। वह स्त्री बोली, आज दशा माँ का दिन है, हम दशा माँ का टोरा बांध रहे हैं। दासी दमयंती के पास वापस आई और उस स्त्री के साथ हुई बातचीत दोहराई। दमयंती ने कहा, तू भी वहाँ जा और मेरे लिए दशा माँ का टोरा ले आ। दासी उन स्त्रियों के पास गई और कहा, हमारी रानी के लिए टोरा दो। वह स्त्री ने कहा, गोकुलाष्टमी के दिन सूत के 9 तार और अपने वस्त्र का 1 तार इकट्ठा करके 10 तार का टोरा बनाकर हाथ के ऊपर के भाग में बांधना। दशा माँ के इस टोरे के प्रभाव से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस टोरे का अनादर करने से अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं। उनसे बचने के लिए दशा माँ का व्रत लेना चाहिए। लेकिन तुम्हारी रानी यह सब कर सकती है तो दशा माँ का टोरा ले जाओ। दासी ने दशा माँ का टोरा लाकर दमयंती को दिया। यह 9 तार का टोरा था। अपने वस्त्र का 1 तार डालकर धूप दीप से टोरे का पूजन करके दमयंती ने उसे अपने दाहिने हाथ पर बांधा और श्रद्धा से व्रत की विधि की। सायंकाल को राजा मृगया के बाद महल में लौटा तो रानी सिंगार सच कर बैठी थी। उसके हाथ पर डोरा बंधा हुआ था। राजा ने पूछा, यह डोरा कैसा है? रानी ने कहा, यह दशा माँ का डोरा है। मैं दशा माँ का व्रत लिया है, इससे हम किसी भी विपत्ति से मुक्त रहेंगे। राजा बोला, हमारे पास धन संपत्ति, सुख शांति आदि सब कुछ है, फिर इस डोरे की क्या जरूरत है? उसने यह डोरा तोड़ डाला और पास में ही सुलगती अग्नि में डाल दिया। राजा ने दशा माँ के डोरे का अपमान किया था। डोरा जैसे ही अग्नि में जलता गया, वैसे ही नैषद देश की सुख स्मृति घटने लगी। अकाल पड़ने लगा, लोग भूख से मरने लगे। प्रजा खाने की तलाश में परदेश चली गई। पड़ोस के राजा ने आक्रमण किया और राजा की राजगद्दी छीनकर नगर से बाहर निकाल दिया। राजा और रानी परदेश की ओर चल पड़े। वे चलते गए, एक देश, दूसरा देश, फिर तीसरा देश। आखिर में कनकावती नगर आए, जहाँ मोतीसर तालाब था। राजा रानी तालाब के किनारे बैठे। उन्हें जोरों की भूख लगी थी। राजा ने तालाब में जाकर 5 मछलियाँ पकड़ी और दमयंती को दी।
और कहा, तुम इनको धोकर तैयार करो, जब तक मैं नगर से कुछ रोटी खिचड़ी का बंदोबस्त करके लौटता हूँ। राजा नगर में गया। नगर का सेठ हर रोज गरीबों और भिक्षुओं को भोजन कराता था। राजा ने उसे अपनी व्यथा सुनाई तो सेठ ने उसे एक बड़े पात्र में पके हुए चावल दिए। राजा उस पात्र को सिर पर रखे तालाब की ओर जा रहा था। इतने में एक चील उड़ती हुई आई और राजा के सिर पर रखा पात्र अपने दोनों पंजों के बीच दबाकर ले उड़ी। राजा ने ऊपर देखा तो पात्र में चावल का एक दाना गिरकर उसकी मूंछ में चिपक गया। राजा निराश होकर दमयंती के पास लौटा और उसे जो घटना घटी थी वह सुनाई, लेकिन उसकी मूंछ में चिपका दाना देखा तो उसे राजा की नीयत पर शक हुआ। उसने कहा, राजा ने कहा, वह मछलियाँ कहाँ हैं? रानी ने कहा, उन मछलियों को ना जाने क्या हुआ कि वे सजीवित होकर तालाब में जा गिरी। क्या? हाँ, मैं सच कहती हूँ। राजा ने पूछा, लेकिन मृत मछलियाँ सजीवित कैसे हो सकती हैं? रानी ने कहा, मेरे दाएं हाथ में अमर बेल है, उसके स्पर्श से कोई भू मृत जीव जीवित हो जाता है। राजा क्रोधित हो उठा और कहा, चावल से भरा पात्र चील ले उड़ी और मैं भूखा का भूखा ही रहा। तूने सारी मछलियाँ खा ली, तू स्वार्थी है। अब तू ना ही मेरी रानी है, अब तू मेरी रानी नहीं। रानी ने कहा, किंतु मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। रात को जब वो दोनों सो गए तो राजा मन ही मन अब भी दमयंती पर खफा था। उसे यह समझ में नहीं आया कि यह सब दशा माँ के क्रोध का परिणाम है। उसने रानी का त्याग करने का फैसला ले लिया। उसने रानी की ओर देखा तो वह सो रही थी। राजा उठा और उसे अकेली वन में छोड़कर निकल पड़ा। दूर गया उसने जंगल में भयानक आग जलती देखी। उस आग में एक काला सर्प जल रहा था। नन ने उसे बचा लिया। सर्प ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा ने कहा, मुझे अपना काला रूप दो और कुरूप बना दो। सर्प ने वैसा ही किया और कहा, अब भी असली रूप पाना हो तो मुझे याद करना, मैं आकर तुम्हें सुंदर बना दूंगा। राजा नल काला शरीर और कुरूप मुख लिए आगे बढ़ा। वह नगर में पहुंचा। राजा अश्व विद्या में अत्यंत कुशल, उसे अश्वशाला में अश्वों को तैयार करने की नौकरी मिल गई। उधर सुबह हुई और दमयंती की नींद खुली तो नल को अपने पास ना पाकर घूर कल्पांत करने लगी। रोती कलपती इधर उधर भटकती वह एक नगर के पास आई। वह नगर उसके पिता का था। उसने दासी को बुला। दशा माँ के कोप के कारण वह उसे पहचान न सकी। दासी को विनती करके वह भी महल में दासी का काम करने लगी। उसका कार्य भोजन बनाना, अपनी रानी अर्थात माँ के केश कूदना और अन्य सेवाएं करना था। महल में उसके माता पिता तो क्या, कोई भी उसे पहचान न सका। उसने भी अपना परिचय किसी को नहीं दिया था। इस प्रकार सेवा करते करते दिन बीत गए। सप्ताह पर सप्ताह बीते, एक वर्ष बीत गया। फिर दिवासा का दिन आया। दासी रूप में दमयंती ने दशाफल का टोरा लेकर दशा माँ का व्रत किया। उसी समय उसकी माँ अर्थात रानी स्नान करके बैठी। उसने अपना हाथ दमयंती को रखने के लिए दिया और पीतल के घड़े में पानी भरकर लाने को कहा। दमयंती ने वह हार खूंटी में टांग दिया और पानी लेने गई। जैसे ही घड़ा पानी में डुबोया वह अदृश्य हो गया। दमयंती ने देखा तो हार भी गायब था। वह घबराई और दौड़ती दौड़ती रानी के पास आई और सारी घटना सुनाई। रानी को उसकी बात पर विश्वास न बैठा। उसने चोरी के इल्जाम में उसे महल से बाहर निकाल दिया। दमयंती रोती रोती नगर के बाहर आई। वह सोचने लगी अब वह कहाँ जाए। अंधेरा भी होने लगा था। उसके सामने अश्वशाला देखी तो सोचा क्यों न आज की रात यहीं गुजार ली जाए। वह अश्वशाला में घास पर लेटी और दशा माँ को प्रार्थना करने लगी, हे माँ मेरी दशा सुधारो। प्रार्थना करते करते उसे नींद आ गई। सपने में उसने अपने इष्ट देव के दर्शन किए। उन्होंने दमयंती से कहा, पुत्री अब तेरी दशा बदलने वाली है। दशा माँ का नाम लेकर दशाफल का टोरा छोड़कर दशा माँ को दीप, तेरे सारे संकट नष्ट हो जाएंगे। सपने में ही दमयंती ने इष्ट देव से कहा, हे प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है, दीप जलाने को घी कहाँ से लाऊं। इष्ट देव ने कहा, घोड़े की लींद से दीप बना। पूजा में सुपारी के स्थान पर एक चना रख। एर दीप में घी की जगह घास का बुरादा पूरना। मैं 5 साल का बालक बनकर आऊँगा और तेरी कथा सुनूंगा। दमयंती ने इष्ट देव की सूचनाओं का पालन किया। इष्ट देव ने 5 साल का बालक का रूप लिया और कथा सुनने बैठा। कथा समाप्त हुई। पूजा में रखी हुई सभी चीजें शान हो गई। उसी दिन दशा माँ ने दमयंती के पिता को सपने में कहा, तेरे घर जो नई दासी आई थी वह कहाँ है। राजा ने कहा, वह तो चोर है, हमने उसे महल से बाहर निकाल दिया।
दशा माँ ने कहा, नहीं, वह निर्दोष है, वह अभी भी अश्वशाला में है। उसने मेरे व्रत का समापन किया है, मैं उस पर प्रसन्न हूँ, उसे वापस बुला लो। वह दासी नहीं, तेरी पुत्री दमयंती है। राजा ने तुरंत दमयंती को महल में बुलाया और पूछा, तू कौन है? दमयंती उसके पैरों में पड़ी और कहा, मैं आपकी पुत्री दमयंती हूँ। मैंने दशा माँ का टोरा बांधा था, लेकिन मेरे पति नल राजा ने उसे तोड़कर अपमानित किया। उसी के कारण हमारी यह अवदशा हुई। अब रानी दमयंती पिता के घर आनंद से रहने लगी। दिन पर दिन बीते। दमयंती एक सुशील नारी थी। राजा नल के बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। वह सदैव उसे ही याद किया करती थी। यह बात उसके चेहरे पर उसके पिता ने पढ़ी थी। राजा ने रानी से कहा, दमयंती का विवाह किसी और से कर दे तो कैसा रहेगा? रानी ने कहा, ठीक है। उन्होंने यह बात दमयंती से कही तो उसने कहा, पिताजी, सिर्फ नल ही मेरे पति हैं, कुछ भी करो, लेकिन कैसे भी राजा नल को खोजो। लेकिन कैसे? दमयंती ने कहा, मेरा स्वयंवर रचिए, उसमें देश परदेश से राजा आएंगे। उन सब में से मैं राजा नल को पहचान कर उनके गले में वरमाला डालूंगी। दमयंती के पिता ने उनकी बात मानकर स्वयंवर रचाया। सब राजाओं को आमंत्रण भेजा। नल जिस राजा के वहाँ अश्वशाला में काम करता था, उस राजा को भी आमंत्रण मिला। बहुत समय न था, उसने नल से कहा, अच्छे से अच्छा घोड़ा निकालो, हमें स्वयंवर में जाना है। नल ने रथ निकाला। दमयंती के पिता नल की खोज में थे। उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के दिन कोई अग्नि नहीं जलाएगा। उन्होंने अपने गुप्तचरों को भी आदेश दिया कि चारों ओर नजर रखना। इस तरफ नल के राजा को भूख लगी तो उसने खिचड़ी खिलाने के लिए अग्नि से हाथ जलाए, खिचड़ी पकाई। गुप्तचरों ने यह बात राजा को कही। राजा ने यह बात दमयंती को दोहराई। दमयंती खुश हुई। वह जानती थी कि ऐसा सिर्फ उसका पति ही कर सकता है। तुरंत उसने स्वयंवर की हथनी को श्रृंगार करवाया और कलश लेकर चढ़ पड़ी। राजा कतारबंद खड़े थे। हथनी उनके पास से गुजरी। पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा। फिर हथनी ने कुरूप राजा के नल पर कलश उतारा। दमयंती नल के पास गई और उसके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मैंने आपको पहचान लिया, अब आप अपना यह रूप बदलकर अपने असली स्वरूप में आइए। राजा नल ने सर्प को याद किया और मूल स्वरूप में वापस देने की विनती की। थोड़े ही क्षणों में काल कुरूप नल स्वरूपवान हो गया। नल और दमयंती अब सुख चैन से रहने लगे। दिन पर दिन बीतते गए। दशाफल के टोरे का व्रत के कारण राजा नल की दशा बदल गई। रानी दमयंती के साथ उन्होंने नैशद देश की ओर प्रस्थान किया। दमयंती के पिता ने उन्हें स्वर्ण मोरे और हाथी घोड़े आती थी। रास्ते में कनकावती नगरी और मोतीसर तालाब के पास दमयंती ने थोड़ा विश्राम लेना चाहा। तालाब के किनारे बैठ तो एक कोने पर 5 सोने की मछलियां पड़ी मिली। वे आगे बढ़े। नगर आया। सेठ ने जिस पात्र में राजा को भोजन दिया था वह पात्र भी सोना होकर रास्ते में पड़ा था। इस प्रकार दशाफल के डोरे ने नल और दमयंती की दशा संपूर्णतः सुधार ली और वे आगे चले तो नल राजा की बहन के घर आया। वह उससे मिलने गया। नल दमयंती भोजन के लिए बैठे। राजा नल ने भोजन करते समय एक विचित्र चेष्टा की। वह एक ग्रास स्वयं खाता और दूसरा ग्रास अपने सोने की अंगूठी को खिलाता। उसकी बहन ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? नल ने कहा, बहन, यह मेरा स्वागत और मान सम्मान है। वह मुझे नहीं, मेरी धन संपत्ति को मिल रहा है। वह मेरी बुरी दशा। जब मेरी बुरी दशा चल रही थी तब तुमने मुझे खाने के लिए खिचड़ी भेजी थी। अब आज हमारी अच्छी दशा है। तब तालाब के किनारे सोने की मछलियाँ मिली है। नगर सेठ का दिया हुआ पात्र सोने का हो गया। यह सब धन को आभारी नहीं तो और किसे है? बहन ने कहा, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। राजा ने कहा, चलो जमीन खोद कर देखें। सब वहां गए और जमीन खोद कर देखी तो खिचड़ी से बड़ा पात्र भी सोने का बन गया था। यह दशा माँ की कृपा दृष्टि थी। नैशद नगर वापस आके दशा माँ की कृपा से राजा नल और रानी दमयंती सुख शांति से रहने लगे। दशा फल का टोरा लेकर दमयंती ने दशा माँ का व्रत किया। माँ उस पर प्रसन्न हुई। उसी प्रकार हे दशा माँ, सभी के ऊपर प्रसन्न होना, सभी का कल्याण करना, सभी को सुख शांति प्रदान करना। जय दशा माँ, जय दशा माँ, जय दशा माँ। तो फ्रेंड्स, आपने दशा माता की कथा सुन ली है कि यह कथा कितनी सुंदर है और इसको मात्र केवल सुनने से ही हमारे संकट दूर हो जाते हैं। दशा माता की कथा इतनी चमत्कारी है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दशा माता के कुछ चमत्कारों के बारे में बताती हूँ। चलिए। दशा माँ के चमत्कार। अहमदाबाद के दानापेट विस्तार में
माँ दशा माँ का एक सुंदर मंदिर है। स्त्रियाँ बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उनका दर्शन को जाती हैं। एक मारवाड़ी स्त्री के घर धन संपत्ति और सुख चैन तो बहुत था, परंतु कमी थी तो एक बात की, उनके घर अभी तक पालना नहीं बंधा था। उनकी उम्र भी करीब 37-38 हो चुकी थी। पुत्र पाने की इच्छा दिन व दिन प्रबल होती जा रही थी, लेकिन कुछ करते नहीं बन पा रही थी। कुछ स्त्रियों को दशा माँ का व्रत करते हुए देख उसने पूछा, व्रत करने से क्या क्या लाभ होता है? किसी ने कहा, अगर अपनी बुरी दशा चल रही हो तो वह टल जाती है। दूसरे ने कहा, माँ दशा माँ अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उस मारवाड़ी स्त्री को लगा कि शायद मेरा व्रत करने से दशा माँ प्रसन्न हो और मुझे पुत्र प्राप्ति हो। उसने भी दशा माँ का व्रत किया, घर में दशा माँ की मूर्ति का स्थापन किया और श्रद्धा से उनकी पूजा की। 1 साल बीता, दूसरा वर्ष बीता, फिर तीसरा वर्ष बीता और फिर आशा की किरण फूटी। दशा माँ ने आखिर उस मारवाड़ी स्त्री को पुत्र दिया। 5वें साल उस मारवाड़ी स्त्री ने व्रत का समापन किया। चांदी की सांगड़ी उसने ब्राह्मणों को दान में दी, ब्राह्मणों को भोजन कराया, बाल भोजन का प्रबंध भी किया, यथाशक्ति दान पुण्य भी किया। आज भी दशा माँ की कृपा से वह मारवाड़ी स्त्री और उसका पुत्र सुख शांति से है। दशा माँ की एक और चमत्कार की कहानी। वटियार के मुंजपर गांव की एक स्त्री ने 38वें साल में पुत्र को जन्म दिया तो वह तो खुश हो गई, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन न टिकी। तकलीफ इस बात की थी कि बच्चे को पिलाने के लिए माँ के स्तन में दूध नहीं आ रहा था। नवजात शिशु रोने लगा। गाय या भैंस के दूध से उसे माफिक नहीं आ रहा था। किसी ने उस स्त्री को दशा माँ के व्रत करने की सलाह दी। उस स्त्री ने बड़ी श्रद्धा से दशा माँ का व्रत किया। सिर्फ 5वें दिन से ही उस स्त्री के स्तन से दूध बहने लगा। उस दिन से वह उसे स्तनपान से संतुष्ट कर सके। आषाढ़ आया, उस स्त्री ने दशा माँ का व्रत किया, घर में दशा माँ का स्थापन किया, मिट्टी की सांगड़ी की स्थापना की, अखंड ज्योत जलाई, निराहार उपवास किए, 11वें दिन व्रत की समाप्ति की। दशा माँ की कृपा से उस स्त्री का संकट भी टल गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा दशा माता किस प्रकार अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती है। ये तो मैंने आपको बहुत ही कम चमत्कार बताए हैं। उनके चमत्कारों की तो बहुत ही लंबी लाइन है, बहुत ही सारी ऐसी कथाएं हैं जो कि आपको अचंभित कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स आप दशा माता का व्रत जरूर करें। तो फ्रेंड्स आपको दशा माता के व्रत के बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।